सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो हमारे देश का है यानी ईडी, आज उसकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। हालांकि वो लगातार इस परीक्षा में फेल रहा है पिछले 6 वर्षों में। उसके तमाम हमारे पास मुद्दे हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि ऐसा है, लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है ये इतनी कॉन्क्लूसिव और कॉन्क्रीट है कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो ये बात जो सरगोशी के तौर पर है ये स्थापित हो जाएगी कि ये सरकार दरअसल काला धन इस देश में जो बाहर से हमारे देश के लोग ले गए हैं उसको लाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। वो उन सूचनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनको सरकार का बहुत करीबी और दोस्त और ऐसा समझा जा रहा है कि जिन्हें इस सरकार से बहुत फायदा हो रहा है इस दौर में। इस पर डिटेल से बात करेंगे। ये बात बहुत ही सिलसिलेवार अब सामने आ गई है और ये आप एक तरह से एक बहुत बड़ा घोटाला अपने आप ही और परिस्थितिजन्य कारणों से एकदम खुल के सामने आ गया है और इसके तथ्य बाकायदा सरकारी संस्थाओं द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रमुख सरकारी संस्थाओं द्वारा ही खोज निकाले गए हैं। तो इसमें अब किसी की ये गुंजाइश नहीं है कि किसी ने षड्यंत्र कर दिया, किसी ने कॉन्स्पिरेसी कर दी, किसी ने कोई इसमें विपक्ष शामिल है या कोई पक्ष शामिल है। इसमें अब रास्ता बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बात शुरू करें उससे पहले आपसे अपील कर लें कि सत्यहिंदी.com इस वक्त में जिस वक्त पत्रकारिता कर रहा है, इस समय पत्रकारिता करना या अपने ज़मीर पर टिके रहना ये ज़रा बड़ा मुश्किल सवाल है। हम ये नहीं कहते कि हम कोई बहुत महान लोग हैं, लेकिन हम एक ईमानदारी से अपनी कोशिश कर रहे हैं, इतना हम दावे से कह सकते हैं। हम में गलतियां हो सकती हैं, हम में कमियां होंगी, हम मनुष्य हैं, हम में बहुत गलतियां होंगी और हम हमेशा आपसे कहते हैं कि हमें बताएं, हम उनको ठीक करेंगे। जो हमें पता लगती है हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इस कार्यक्रम के अंत में जो लिंक है उस पर जाइए और उसमें जो सदस्यता अभियान है उसके हिस्सेदार बनिए और सत्य हिंदी को जारी रखिए, ये आपसे अपील है। आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर सुबह आधी रात के बाद जारी की है। ये खबर दुनिया में एक पत्रकारों का एक संगठन बना हुआ है जो दुनिया भर की सरकारों के मामले में और ऐसे मामलों में जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय किस्म के इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, जो किसी एक के लिए संभव नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर संभव है। ये संगठन बहुत वर्षों से इस तरह के रिसर्च के काम कर रहा है जो ज़्यादातर मामले फाइनेंशियल हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी सरकारें हैं और ज़्यादातर सरकारों में और ज़्यादातर देशों में ऐसे व्यापारी हैं जो अपने देशों में टैक्स वगैरह की चोरियां करते हैं, आर्थिक अपराध करते हैं और उस पैसे को दुनिया में इस तरह के टैक्स हेवन्स हैं जहां पर छुपा के रखते हैं और फिर उनको लाते हैं। उनका राजनीति में और दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, व्यापार में इस्तेमाल होता है और धन बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। उसी को काला धन कहते हैं, उसी को अपराध से पैदा किया हुआ धन कहा जाता है और इस पर बहुत सारी चीज़ें बहुत बार आप सुनते रहे हैं, कोई ये नई बात नहीं। हमारे देश में जब से ये नई सरकार आई है जो ये कह के आई थी कि जो दुनिया में काला धन पड़ा हुआ है अगर वो भारत ले आया जाए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं बताई गई थी, बहुत सारे लोगों द्वारा बताई गई थी। कई गुरु लोग थे, कई योग गुरु थे, कई राजनीतिक गुरु थे और कई गुरघंटाल थे। लेकिन अब 6 साल बीतने को आ गए, उसमें से किसी को कोई कुछ पता नहीं। ये जरूर हुआ कि जो भारत में लोग रहते हैं उनके जो जमा पूंजी थी छोटी मोटी वो जरूर नोटबंदी के नाम से निकाल के सरकार ने अपने कब्जे में कर ली और लोगों को टैक्स एजेंसियों के सामने रख दिया। लेकिन जो बड़े मामले हैं और जिसमें सचमुच में काला धन है उन पर किसी पर कार्रवाई करते हमने नहीं देखा। ये जरूर देखा कि तमाम लोग इस बीच काला धन समेत सशरीर इस देश से बाहर निकल गए और उन पे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों वगैरह में मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, उन पे खबरें आती रहती हैं कभी कभी। उसी का कौतूहल इस देश में 6 साल से बना हुआ। लेकिन आज से 3 साल पहले और उसके पहले 4 साल पहले भी 2 रपट्स
इसी तरह के पत्रकारों के संगठन के द्वारा खोज कर लाई गई। यानी जो काम सरकार को करना था सरकार ने तो नहीं किया, दावे बहुत किए, लेकिन जिन्होंने किया उस पर भी कुछ नहीं किया। ये मेरी बात है, ये जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं। आज की मैंने बताया कि स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में आई है और दुनिया के बहुत सारे अखबारों में छपी है, जो एक संगठन सा बन गया है और दुनिया के बहुत सारे अखबारों में एक साथ छपती है। तो पहले 3 साल पहले इसी तरह से पनामा पेपर्स आए थे। पनामा पेपर्स में हमारे देश के सिनेमा जगत की, आर्थिक जगत की, व्यवसाय जगत की बहुत सारी हस्तियों के नाम थे, उनके खातों के नंबर थे, उनके डिटेल्स थे, और ये सब चीजें फिर हमारी सरकार को दे दी गई थी। ये छपा बहुत जोर से। इसके बाद 2-3 बार, तब पुराने वित्त मंत्री जेटली साहब जीवित थे, जब उनसे कई साल बाद पूछा गया कि उसमें हुआ क्या साहब, कह रहे थे जांच चल रही है। वो जांच आज तक चल रही है, कहां चल रही है पता नहीं। रिया का आपको चड्ढी बनियान सब पता है, रिया के कपड़े पता है, सुशांत सिंह के खाते का 1000 चैनलों के पास सारा डिटेल है, सारी एजेंसियों के, देश की सारी एजेंसी उसमें जांच कर रही, कुल 4-5 करोड़ रुपए का कुल ट्रांजैक्शन है, और हजारों करोड़ के जहां ट्रांजैक्शन है वहां ये सब लापता है। पनामा पेपर्स ने बताया था कि भारत का करीब करीब 17,000 करोड़ रुपया भारतीयों का वहां से ट्रांजैक्ट हुआ था। बहुत सारे खातों के नाम थे, हमें नहीं पता कि उसमें क्या हुआ। उसमें एक बड़ा नाम था, जो नाम अब यहां भी आज की स्टोरी में जुड़ रहा है, वो था हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से 2 में से एक, गौतम अडानी साहब के बड़े भाई विनोद अडानी का उनका अकाउंट था। और ये कहा गया था कि उस कंपनी से, भारत में चल रहे अडानी ग्रुप की कंपनी के लेन देन के बहुत सारे डिटेल्स हैं। आज तक उसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता। 17,000 करोड़ के डिटेल्स थे, सारे इनके नहीं थे और दूसरों के भी थे, लेकिन 17,000 करोड़ के डिटेल्स थे। 17,000 करोड़ पर 17 मिनट के भी डिटेल पूरे देश के पास नहीं है। और सुशांत और रिया के मामले के करोड़ों फीट फुटेज जो है इस देश के लोगों के दिमाग में उतार दिए गए। अब आज दूसरी चीज आई है, ये भी गौतम अडानी साहब से सीधे सीधे संबंधित है, इसलिए जरूरी है कि ये बात आंख में आंख डाल के सरकार से की जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस सरकार के मुखिया के साथ हमारे अडानी साहब उन होटलों में रुकते रहे हैं विदेश यात्राओं में जिनमें हमारे प्रधानमंत्री जी रुकते हैं। गौतम अडानी के कंपनी और इससे रिलेटेड संस्थानों के ऊपर बहुत किस्म की आर्थिक मामलों की जांचें बहुत समय में हुई, उनमें से किसी का कोई नतीजा किसी के सामने नहीं। बहुत सारे मामलों में हमने ये पाया है, हमारे सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप है, उसके जज जो एक रिटायर हुए हैं, कि उन्होंने 5 या 6 फैसलों में उसका समर्थन किया है और उसको फायदा पहुंचा है। तो हमारे देश में हम ये पा रहे हैं कि उनसे संबंधित मामलों में उनको फायदा पहुंचाने की होड़ लगी हुई है। लेकिन अब ये चीज सामने आई है, इसकी जांच किसने की? इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय समेत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप जोड़ लें, जो मिलके चीज बनेगी वो चीज है अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट। उनकी भी एक जांच एजेंसी है जिसे शॉर्ट में तो आप कहते हैं फिनसेन फाइल्स, उसमें जो जांच के बाद रिपोर्ट निकलती है उन फाइल्स का एक टर्म आ गया है फिनसेन फाइल्स, लेकिन फिनसेन उसको शॉर्ट में कहते हैं। वैसे वो फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क, बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो हमारा ईडी है और कुछ और हमारी आर्थिक संस्थाएं हैं, वो सब यही काम करती हैं जो ये काम करती है। ये अमेरिका की एनफोर्समेंट वाली कंपनी है, मतलब सरकारी संस्था है। होता क्या है, अमेरिका ने एक सिस्टम बना रखा है कि डॉलर में दुनिया में जो भी ट्रांजैक्शन होता है डॉलर में, उस ट्रांजैक्शन के लिए अमेरिकन ट्रेजरी बैंक में वो नोटिस पहले जाता है, वहां से सैंक्शन होता है, मतलब हर रिकॉर्ड पे आता है, वो रुकता नहीं है। ट्रांजैक्शन दुनिया में डॉलर से कोई भी कर सकता है, लेकिन वो सूचना वहां जाती है। तो इस तरह से अमेरिकी बैंकों का डॉलर के दुनिया में ट्रांजैक्शन पर कहीं भी अगर होता है तो उसका एक आंकड़ा अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में छूट जाता है, वहां रहता है, वो भी उस पर नजर रखते हैं। उसकी नजर रखने के बाद उन्होंने 2011 से 2017 तक और उसके पहले के
भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस पर बहुत सी दुनिया में इस तरह की ट्रांजैक्टरी पर रिपोर्ट्स समय समय पर तैयार की, वही फिनसेंट फाइल्स कहलाती हैं। इन रिपोर्ट्स में $2 ट्रिलियन भारत की पूरी अर्थव्यवस्था जितनी है, इतने पैसे, हमारी सालाना जो अर्थव्यवस्था है, हम अभी 3 तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो मतलब हमारी 2/3 अर्थव्यवस्था सालाना की जितनी है, इतने बड़े घोटालों का उन्होंने, संदिग्ध अकाउंट्स का कह लीजिए, घोटाले अगर उसको भारी लगता हो, तो इतने $2 ट्रिलियन के लेन देन के डिटेल्स इस दौरान के उन्होंने संदिग्ध पाए हैं, जो उनकी इन रिपोर्ट्स में दर्ज है। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उसमें से वो अंश शामिल है आज जो भारत से संबंधित है, जिसमें भारतीय एक उद्योगपति के कंपनी का नाम है और उसके द्वारा किए गए उस दौरान के लेन देन का विवरण है। साफ साफ ये सामने आ गया है। अडानी ग्रुप की अंतरराष्ट्रीय कामकाज की कंपनी का नाम है अडानी ग्लोबल पीटीई। ये सिंगापुर में रजिस्टर्ड है कंपनी। पहले भी बहुत बार बहुत सी खबरों में इसकी चर्चा हुई है। अडानी ग्लोबल पीटीई, जो इनकी ऑस्ट्रेलिया में खदान इन्होंने ली है कोयले की, जिसको लेके भी बहुत चर्चाएं हैं, उसमें इसका बहुत बार जिक्र आया है। उसमें हुए कुछ ट्रांजैक्शंस में भी इसका जिक्र आया है। अब यहाँ ये जो रिपोर्ट आज इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है, उसमें अब सीधे सीधे इसका नाम, और ये बताया गया है कि सेशल्स नाम के, सेशल्स एक जगह है जहाँ पर इस तरह की बैंकिंग होती है। जैसे पनामा एक जगह है, कुछ ब्रिटिश आइलैंड्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं दुनिया में जिनमें इस तरह की बैंकिंग होती है, जो आपका पैसा इस तरह से छुपा के रखते हैं, जहां आप इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जिसमें टैक्स वगैरह नहीं लगते क्रिएट कर सकते हैं, और उनमें आपके नाम वगैरह छुपाने की कुछ व्यवस्था होती है। यानी दुनिया के जो काला धन छुपाने वाली तरीका है, उसमें से एक अड्डा ये भी। तो सेशल्स की बारी इस बार आई है। सेशल्स में माहे और विक्टोरिया नाम पर 2 जगह एक कंपनी रजिस्टर्ड है, थियोनविले फाइनेंशियर्स लिमिटेड। थियोनविले फाइनेंशियर्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी वहां पे है 2013 से। इस जांच की रिपोर्ट में ये लिखा गया है, जो इंडियन एक्सप्रेस में आज छपा है, कि ये कंपनी जो थियोनविले फाइनेंशियर्स लिमिटेड है, जब इसके डिटेल्स में वो लोग गए तो उन्होंने पाया कि लिखा हुआ था कि वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन। जब आप जानते हैं कोई नई कंपनी खुलती है तो उसका, जब आप उसके वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां लिख के आता है कि उसकी वेबसाइट अभी बन रही है। लेकिन ये महान कंपनी ऐसी है कि जिसकी वेबसाइट 2013 से आज तक, आज भी आप जाएंगे इस पर तो यही आएगा, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, आपको कोई डिटेल नहीं मिलेगा। तो ये जो जांच होती है ये यही सब ढूंढती हैं कि जिन कंपनियों से आप कारोबार दिखा रहे हैं, लेन देन दिखा रहे हैं, उनका क्रेडेंशियल क्या है। उन्हीं को जाली कंपनियां कहा जाता है कि जिनके जरिए ये ट्रांजैक्शन छुपाए जाते हैं। तो इस मामले में इस जांच रिपोर्ट में ये दर्ज है कि थियोनविले फाइनेंशियर्स लिमिटेड नाम की कंपनी, जिसकी वेबसाइट 2013 से आज तक यही दिखा रही है कि वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, के जरिए बिलियन और मिलियंस में डॉलर अडानी ग्लोबल पीटी में ट्रांसफर हुए। उन्होंने बताया कि 14.46 मिलियन 2011 से 2017 तक एक ट्रांजैक्शन फाइल में डिटेल्स में है, जो रिसीव किए गए अडानी ग्लोबल पीटी द्वारा इस कंपनी से ट्रांसफर होके। और उन्होंने ये भी बताया है कि इसके पहले, ये तो 14.46 मिलियन का एक है सेशल्स में एक एंट्री, इसमें करीब 54 शेल कंपनीज से ट्रांसफर आए हैं। यानी पहले ये पैसा इस कंपनी में इकट्ठे होने से पहले छोटे छोटे अमाउंट्स में 54 एंट्रीज से आया और वहां से फिर एक मुश्त यहां गया। इस पे शक होने की 2 वजह थी। एक, इसकी वेबसाइट गायब, डिटेल्स गायब,
दूसरे ये था कि इस तरह की जो कंपनी होती है और इस तरह के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमेशा राउंड फिगर में होते हैं। 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, ये जबकि सामान्य व्यापार में कभी राउंड फिगर नहीं होता। आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल देते होंगे तो वो 5,000 और 10,000 और 15,000 नहीं आता, वो 14,770 आएगा, 4,300 फलाना आएगा। वो हमेशा न्यूमेरिकल्स में आएगा, छोटे छोटे डिटेल्स में बट के आएगा, वो कभी गोल हो नहीं सकता। ये जो गोल गोल अकाउंट ट्रांसफर होते हैं ये जनरली ये उनकी अपने रिसर्च की एनालिसिस है, ये उसके जो उन्होंने संदिग्ध पाया है इसको, तो ये उसके कारण बताएं कि वो संदिग्ध पाने की वजह इन दो, चूंकि आजकल ज़्यादातर काम कंप्यूटर्स करते हैं, उनमें एल्गोरिथम होता है, वही जो फेसबुक और सब पे आप देखते हैं, तो वो मशीनें ही इन आधारों पे पहले जांच करके कुछ फाइल सेलेक्ट कर लेती है, फिर वो मैनुअली देखा जाता है। तो उन्होंने ये दो इसमें संकेत पाए। एक, इस कंपनी की वेबसाइट 2013 से यही दिखा रही है, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन। दो, इसके सारे इस तरह के ट्रांसफर जो अडानी ग्लोबल पीटी में हुए हैं गोल गोल है, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, इस तरह की फिगर्स में है, उसमें फुटकर कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये दो मेन शंकाएं थी। बाद में इस कंपनी के बारे में उन्होंने पता किया तो कोई डिटेल्स नहीं मिले, इस तरह की कंपनियों के डिटेल्स ही नहीं मिलते। यही जालसाजी इसमें होती है कि ये क्या व्यापार कर रही है कि इनके पास इतने इतने मिलियन और बिलियन पैसा ट्रांसफर के लिए आ रहा है और ये फिर एक जगह ट्रांसफर कर रही है। ये कर क्या रही है, इनका क्रेडेंशियल क्या है, ये क्या पैदा करती है, ये क्या बिजनेस करती है, तो इनका कुछ नहीं मिलता। तो ये इसमें इस जांच में पकड़ा है। तो अब आपके पास 3 तथ्य सीधे सीधे हैं कि इन्होंने कई बार इससे भी ज्यादा बड़े अमाउंट ट्रांसफर किए हैं, लेकिन ये अमाउंट्स इन्होंने इसमें डिटेल किए हैं। तो ये थियोन विले फाइनेंशियर्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, सेशल्स में रजिस्टर्ड है, माहे और विक्टोरिया के एड्रेस से रजिस्टर्ड है, 7 सालों से वहां रजिस्टर्ड है, कोई डिटेल्स उसके उपलब्ध नहीं है, और इसने गोल गोल ट्रांसफर अडानी ग्लोबल पीटी में किए हैं। अब सवाल आता है भारतीय एजेंसियों के सामने, भारतीय हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने आता है, क्योंकि उनके वायदे पे इस देश ने उनको सत्ता दी थी कि वो काला धन लाएंगे। ये है काला धन, ये साफ इंफॉर्मेशंस हैं, ये नाम है, ये बैंकों का डिटेल्स है, ये जहां से रजिस्टर्ड है वहां का है, और ये किसी पत्रकार की जांच नहीं है, पत्रकार ने सिर्फ छापा है। इसकी जांच अमेरिकन ट्रेजरी ने की है, अमेरिका के ईडी ने की है और अपनी रिपोर्ट में रखा है। आपके तो एक फोन पर है ट्रंप साहब, आप ये कागज मंगाइए और इसकी जांच करिए। ये अब सवाल आपके सामने है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो निश्चित तौर पर आप उस शक को सबूत में बदलेंगे, जिससे लोग ये यकीन करेंगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं इस देश में क्रॉनी कैपिटल के लिए कर रहे हैं, और आप इस तरह के खुले अपराध को छुपा रहे हैं, और छोटे छोटे बेसर पैर की चीजों पर बहुत सारा वक्त इस देश के आपने जो मीडिया को जिस तरह से एक अजीब शक्ल में बदल दिया है उसमें खर्च करा रहे हैं। तो ये सूचना सीधे सीधे कॉन्क्रीट आई है, आज इंडियन एक्सप्रेस में उनके वेबसाइट पर सुबह से मौजूद है। हो सकता है शाम के अखबार में छप जाए और कल आप उसको अखबार में भी पाएं। इसके पहले ये जो पेपर्स रिलीज हुए हैं, जो सारी दुनिया में 150 से ज्यादा अखबारों में छपे हैं, उसके बाद दुनिया के 3-4 बैंकों के शेयर 5-5% गिर गए हैं। HSBC और 2-3 बैंकों के शेयर इधर कल से आप देखें बहुत गिरे हैं। ये इसी रिपोर्ट के आने के बाद, यानी इस रिपोर्ट का सीधा असर दुनिया में हो रहा है, लेकिन क्या इसका असर भारत में होगा? क्या आप अपने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, जो बंबई में बैठा हुआ खबरें लीक कर रहा है, उसकी जगह सीधे सीधे हुए अपराध में हस्तक्षेप करते पाएंगे? क्या ये पैसा भारत लौटेगा? और क्या ये जो ट्रांजैक्शन हुए हैं इसमें हमारी टैक्स अथॉरिटी कार्रवाई करेंगी? इस सवाल के साथ इस कार्यक्रम को समेट रहे हैं हम।
लेकिन हम इसका पीछा करेंगे और फिर जब कुछ आएगा, हमने पहले भी इस तरह के कार्यक्रम आपके सामने किए हैं, साहस के साथ किए हैं और करते रहेंगे और इस तरह की सूचना लेके आपके पास हाजिर होंगे। बिल्कुल कॉन्क्रीट सूचना है, अब इस पर इस देश को कार्रवाई का इंतजार है। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।